हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम विद मीठी एंड ब्लॉग्स। तो जो ये मेरा आज का व्लॉग है ना, वो है 14 और 15 नवंबर का व्लॉग। तो है ना, ये 14 नवंबर संडे का दिन था, तो मैं जा रही थी वैक्सीनेशन करवाने। एक्चुअली में ना मुझे वैक्सीन का सेकंड डोज लगने वाला था। तो 15 नवंबर को ना बिरसा मुंडा जयंती थी, तो इसी उपलक्ष्य में ना जो पीएम है ना वो यहाँ पर आने वाले थे भोपाल में। तो इसलिए ना यहाँ पर बहुत सारी मंत्रियों की गाड़ी निकल रही थी, तो हम लोगों को ना रास्ते में रोक लिया गया था। तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और है ना, यहाँ पर ना हम लोग फिर पहुँच गए थे हमारे सेंटर पर वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो है ना, यहाँ पर ये जो नर्स है ना, वो मुझसे जो मेरा फर्स्ट वैक्सीन में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा था ना, वो मुझसे जानकारी ले रही थी। तो बस मैं वही उनको बता रही थी। और उसके बाद फाइनली मुझे वैक्सीन लग गई और मुझे ना इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट वाले का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा था। मुझे फ़ीवर वगैरह आ गया था और सेकंड के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इस बार और फीवर आ जाए। और यहाँ पर है ना, मैं वैक्सीन लगवा के आ गई थी ना, तो ये मुझे छेड़ रहे थे, इसलिए ना मैं उनको ऐसे कर रही थी। और यहाँ में एक छोटा सा बेबी मिला था, तो वो भी हमारे साथ मस्ती कर रहा था। उसके बाद ना हम लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। और ये आप देख सकते हैं भोपाल की जो रोड है वो कितनी चमकदार हो गई है, कितनी बढ़िया दिख रही है। क्योंकि आफ्टर ऑल पीएम जी आने वाले थे, तो उनके स्वागत के लिए रोड तो अच्छी करना ही था। तो बस यही सब काम चल रहा था। और अब ये जो मेरा वीडियो है ना, ये नेक्स्ट डे का है। तो मैंने उसके बाद ना कुछ भी शूट नहीं किया था। ये 15 नवंबर का व्लॉग है। तो है ना, मैं जा रही थी मेरी जेठानी जी के घर, जो मेरी बड़ी वाली जेठानी जी है, उनके यहाँ जा रही थी, क्योंकि उनके जो छोटे बेटे अनुज, उनका था बर्थडे। तो बस ये रास्ते में हम लोग निकल गए थे। और देखिए उस दिन 11 थी, तो गन्ने वगैरह जो है वो रास्ते में लगे हुए थे। और उसके बाद बस हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर। और मीठी जो है ना मेरी, वो रास्ते में ना सो गई थी, क्योंकि वो घर से है ना मतलब प्रॉपरली सोकर नहीं आई थी। तो उसको रास्ते में हवा वगैरह लगती ना गाड़ी पे, तो वो सो जाती है। और ये है बर्थडे बॉय, तो इनका ही बर्थडे था अनुज का। तो हम लोग आए हुए थे बर्थडे में। और यहाँ पर है ना मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि है ना दीदी ने पूरा खाना बना लिया था, क्योंकि दीदी ने हमको थोड़ा जल्दी बुलाया था। बट है ना, हम लोग हो गए थे लेट, तो इस वजह से उनका आधा खाना बन गया था। तो जो बचा कुचा था उसमें मैं हेल्प करा रही थी। और यहाँ जो बच्चे वो बैलून्स वगैरह फुला रहे थे, ताकि डेकोरेशन कर सके। उसके बाद दीदी ने ना हम लोगों के लिए नाश्ता निकाल दिया था। तो है ना, क्योंकि पहले उन्होंने हमको नाश्ता वगैरह कराया था और फिर खाना भी जल्दी खिला दिया था, क्योंकि हम लोग को इनका घर है ना काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो दीदी चाह रही थी कि मैं जल्दी आकर के जल्दी चली जाऊँ, मतलब 4-1 बजे तक केक वगैरह कट कर ले, क्योंकि मेरे बीच वाले जो जेठ जी है उनको भी बुलाया गया था। तो वो लोग 4 बजे के बाद ही आने वाले थे। दीदी ने टाइमिंग ही ऐसा दिया था कि पहले हम लोग आ जाए, फिर हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो जाए, फिर केक वगैरह कट करके हम लोग 5-1 बजे तक घर की तरफ चले जाए। क्योंकि मीठी है छोटी और ठंडी का मौसम था और दूर बहुत पड़ता है, इसलिए दीदी ने ऐसा प्लान किया था। लेकिन हम लेट पहुँचे थे, तो थोड़ा सा काम हो गया था लेट। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं अपने लिए और इनके लिए जो है ना वो खाना सर्व करने लगी थी, क्योंकि दीदी बिल्कुल मानी ही नहीं। और उन्होंने हमको 4 बजे करीब खाना खाने बैठा दिया था। तो बस ये पूड़ी और ये छोले की सब्जी, जीरा राइस और कड़ी उन्होंने बनाया था। और उसके बाद ना भैया लोग आ गए थे, और हम लोग का भी है ना खाना पीना हो गया था। और दीदी है ना बच्चों को बोल रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि केक वगैरह कट करने में टाइम ना हो जाए। तो यहाँ पर बिट्टू और अनुज जो है ना वो अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। और दीदी बोल रही थी कि जल्दी करो, क्योंकि हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लेट हो जाता घर की तरफ आने में। तो उसके बाद ये भैया जो है वो अनुज के बर्थडे का केक ले आए थे, और बर्थडे बॉय बैठ गए थे। और यहाँ पे सभी लोग जो है वो बैठ गए थे। अभी केक कटने में थोड़ा सा टाइम था, तो जब तक मेरी मीठी अपनी कुछ ना कुछ कलाकारियाँ जो है वो कर रही है, उसके बाद हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इनको तो आप जानते ही है, मेरी बड़ी वाली जेठानी है। तो सबसे पहले इन्होंने ही तिलक वगैरह करके और
अनुज की आरती वगैरह करी थी। उसके बाद एक एक करके सब लोगों ने अनुज को तिलक करा था। और अनुज के बर्थडे के दिन ना किसी और का भी बर्थडे था, तो हम लोग अनुज का बर्थडे निपटाने के बाद उनके बर्थडे में भी जाने वाले थे। लेकिन किसके बर्थडे में जाने वाले थे ये व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं उसे अभी शेयर करूँगी ना इस व्लॉग में तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए ना आप लोग अनुज का बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। तो बस यहाँ पर अनुज के बर्थडे की केक कटिंग हो चुकी थी और यहाँ पर है ना जो मीठी है ना वो अपने भैया के साथ बैलून वगैरह फोड़ने लग गई थी। और यहाँ पर है ना मैं सभी लोगों के लिए प्लेटिंग करने लग गई थी, रिफ़्रेशमेंट रख रही थी उसमें। और जो मेरी बीच वाली जेठानी जी हैं उन्होंने भी प्लेटिंग्स वगैरह करवाई थी मेरे साथ। और यहाँ पर है ना अनुज अपना गिफ्ट खोल कर देख रहे थे कि चाचा चाची अनुज के लिए क्या लेकर आए हैं। तो हम लोग जो है वो अनुज के लिए लेकर आए थे गन। तो यहाँ पर अनुज ने उसको ओपन कर लिया है। तो बच्चों को क्योंकि ऐसी ही चीज़ें बहुत पसंद आती है इसलिए यही चीज़ें जो है वो देना चाहिए। बाकी पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ें भी हम पहले देते रहते थे। और यहाँ पर है ना फिर सब लोग बैठ कर के नाश्ता वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ना यहाँ पर हम सभी देवरानी जेठानियों पूरी फैमिली बैठ कर है ना फ़ोटो क्लिक करने लग गई थी, क्योंकि जो बड़ी वाली दीदी है ना उनको भी अपने स्टेटस वगैरह पर ये चीज़ें अपडेट करनी रहती है, इसलिए यहाँ पर है ना सब बैठ कर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। उसके बाद फिर बस हम लोग बैठ के बातें करने लग गए थे और टाइम करीब 6 पौने 6 का हो रहा था। अब हम लोगों को घर भी निकलना था। तो बस आज का अपना ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।